अरे शुभ, चल यार आज मज़ा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमंग शुभ से बोला। दीपक भी उन्हीं के साथ था। शुभ ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूँ। उमंग और दीपक ने शुभ की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उमंग और दीपक ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही मोबाइल पर इंतज़ाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम भी उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमंग ने उस मुलाजिम को पैसे दिए, वह लड़की को छोड़कर वहीं चला गया। वह एक सिंपल लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी सिंपल थे और कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। शुभ उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नज़र आ रहे थे, जबकि उमंग और दीपक उसको केवल हवस की नज़र से ही देखे जा रहे थे। तभी उमंग लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दीपक और शुभ को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमंग थे। उमंग ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और शुभ को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमंग और दीपक ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वो क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई तो शुभ ने दीपक को कमरे में जाकर देखने को कहा। दीपक शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने दीपक से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में दीपक ने उस लड़की की बात नहीं सुनी और बात सुनने के बजाय उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शुभ दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दीपक को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई तो शुभ ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। अब वह परेशान दिख रही थी। उसने शुभ की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। शुभ ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमंग और दीपक शराब के चूर में बिस्तर पर पड़े थे। शुभ ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। शुभ ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और शुभ से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। शुभ को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और शुभ को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। शुभ ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कुसुम ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी के भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूँगी। शुभ अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कुसुम ने शुभ का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि शुभ कुछ नहीं कर पाया। कुसुम ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और शुभ के भी कपड़े उतारने लगी। अब कुसुम शुभ के इतने नज़दीक था कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से ही देख रहा था। वह कुसुम की किसी भी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से शुभ की नज़र हट नहीं रही थी। जब तक उसके मासूम भाव से नज़रों से चेहरे से नज़र हटती, तब तक कुसुम सब कुछ कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कुसुम ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। शुभ अभी भी कुसुम के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन शुभ के दिमाग से कुसुम निकल नहीं पा रही थी। एक दिन शुभ बाज़ार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कुसुम भी उसी के पास से ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। शुभ ने उसको देखकर खुश हुआ। उसने कुसुम को आवाज़ दी तो कुसुम ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। शुभ उसके पास पहुंचा। कुसुम ने शुभ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शुभ ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। कुसुम ने सामान खरीदा और बाहर निकल गई। शुभ उसे पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद शुभ को कुसुम फिर दिखाई दी। उस दिन शुभ ने कुसुम का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया। उस पर पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो शुभ के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कुसुम का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पीठ छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। कुसुम वहाँ से जाने के लिए शुभ से जोर आजमाइश कर रही थी। शुभ ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। शुभ ने गौर से कुसुम के चेहरे की तरफ देखा तो
उसका दिल बैठ सा गया। कुसुम सचमुच बहुत कमज़ोर हो गई थी। शुभ ने कुसुम से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन शुभ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। शुभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुसुम ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी ये हालत उसी दिन से हुई है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। शुभ ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो फिर वह बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास कच्ची झोपड़ी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरसगांगा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे और मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। थक हार कर मैं बैठ गई तो एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुँच गई। कुसुम चुप हुई तो शुभ ने अपने चेहरे के दर्द को छुपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कुसुम ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। शुभ ने फिर जोर दिया तो कुसुम बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा तो लाई, लेकिन अपने इस पेट में पल रहे नन्हे से जान को मैंने झूठ बोल दिया था कि घर में किसी से पैसे उधार लिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज़ कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा और वह रोज़ ही मुझे मारता है। यह सुनकर शुभ के कलेजे का खून सूख गया। इन सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कुसुम ने रोता देखकर शुभ से कहा, बाबू, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात को आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद मैंने अपने जिस्म को किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, आप उस रात के आपके अच्छे बर्ताव को देखकर साथ मैंने फैसला किया कि आगे से मैं आपके इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कुसुम का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेज़ी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर शुभ जैसे जम सा गया। वह कुछ भी नहीं कह सका। उसने फैसला किया कि वह कल कुसुम के घर जाकर उसे शादी की बात करेगा। वह रात शुभ को लंबी लग रही थी। सुबह शुभ जल्दी उठा और बदहवास सा कुसुम के घर की तरफ चल दिया। वह उस मोहल्ले के पास पहुंचा तो उसे एक जगह बहुत भीड़ जमी हुई नजर आई। वह किसी अनहोनी के डर से दिल में भीड़ को चीर कर निकला तो उसने जो देखा उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुसुम जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। शुभ ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है तो किसी ने बताया कि कुसुम के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कुसुम के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसकी बेइज्जती करते थे। शुभ पीछे हटने लगा। तब उसे लगने लगा कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी।